नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतिका सिंह। हिजाब विवाद सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। छात्रों ने कर्नाटक हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। मांग की गई है कि जब तक हाई कोर्ट का कोई फैसला नहीं आ जाता है तब तक उन्हें हिजाब लगाने की इजाजत दी जाए। साथ ही कहा गया कि इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट को ही सुनवाई करनी चाहिए क्योंकि ये मामला अब दूसरे राज्यों तक भी फैल गया है। दरअसल कर्नाटक हाई कोर्ट ने हिजाब पर कोई अंतरिम राहत नहीं दी है। अगली सुनवाई तक स्कूल कॉलेज में हिजाब या स्कार्फ पहनने के निर्देश दिए गए हैं। सोमवार को फिर कोर्ट में सुनवाई होगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, हिजाब विवाद जो कि अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। छात्राओं की तरफ से याचिका दाखिल की गई है जिसमें यह साफ तौर पर कहा कि इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी चाहिए क्योंकि अब यह मामला एक राज्य का नहीं है बल्कि दूसरे राज्यों में भी यह मामला फैल चुका है। और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट से सुनवाई की अपील करते हुए छात्रों ने ये याचिका दाखिल की है। हालांकि कर्नाटक हाई कोर्ट की तरफ से जो आदेश दिया गया था उसमें यह साफ तौर पे कहा गया था कि जब तक कोई फैसला नहीं आ जाता है तब तक छात्रों को यूनिफॉर्म ड्रेस में ही आना होगा। किसी तरह की कोई राहत नहीं दी थी, लेकिन छात्राओं का कहना है कि जब तक फैसला नहीं आता तब तक हमें हिजाब लगाने की इजाजत दी जाए, हिजाब में ही हम स्कूल जाए। उडुपी से ये पूरा का पूरा मामला शुरू हुआ था जो कि लगातार अब अलग अलग राज्यों में फैलता हुआ नजर आ रहा है। छात्राओं की तरफ से अब सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई। सस्पेंड नहीं होता, संविधान कॉलेज में सस्पेंड नहीं होता। केरला हाईकोर्ट का जजमेंट पढ़ लीजिए। संविधान क्या स्कूल में खत्म हो जाता, संविधान क्या कॉलेज में खत्म हो जाता? क्या संविधान का आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, आर्टिकल 15 स्कूल के बच्चों को और कॉलेज के लड़कियों को अप्लाई नहीं होता? कौन सी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की पॉलिसी सरकार की? असदुद्दीन ओवैसी को आप सुन रहे थे, लेकिन अब आपको बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल की बाइट सुनवा देते हैं। उन्होंने कहा कि ये ओवैसी के ही दिमाग का फितूर है, ऐसी चीजों को आगे कर रहे हैं। निर्देश दें कि मुस्लिम महिलाओं को पढ़ाई करने दिया जाए, उनको नकाब और हिजाब जैसे इशू में न उलझाया जाए। क्या कहना है सर आपका? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 3 तलाक का जो कानून बनाया है, उस कानून की हिंदुस्तान की सभी जो हमारी अल्पसंख्यक बहनें हैं, मुस्लिम महिलाएं हैं, जिनकी ज़िंदगी में निकाह के बाद, शादी के बाद जिस तरह से फ़ोन पे लोग तलाक दे देते थे, जिस तरह की असुरक्षा थी बच्चों को लेकर के, आज उसका एक लोगों की सुरक्षा हुई है। उन महिलाओं को एक कानूनी अधिकार मिला है और इसको इस्लामिक कंट्रीज तक ऐसे चीज़ों को ख़त्म कर चुके थे जिसकी ओवैसी आज भी वकालत कर रहे हैं।